तो हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे, पदार्थ का टाइप देख रहे थे फिजिकल स्टेट के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, जिसमें हम लोग 5 टाइप देखे थे: सॉलिड सब्सटेंस, लिक्विड सब्सटेंस, गैसियस सब्सटेंस, प्लाज्मा सब्सटेंस, और इसके अलावा चौथा 5वां देखे थे हम लोग सुपर कूल्ड सॉलिड सब्सटेंस। तो वो पांचों को यहाँ पर हम लोग डिटेल करें उसके बाद। तो पहले हम लोग देखते हैं सॉलिड सब्सटेंस। ठोस पदार्थ। That type of matter or substance in which intermolecular force among particles is very strong, from which shape, size and volume of substance remain fixed. So such substance is called solid substance, and physical state of substance is called solid state. वैसे प्रकार के पदार्थ जिसमें उपस्थित कणों के बीच कार्य करने वाले अंतराण्विक बल काफी मजबूत होता है, जिससे पदार्थ का आकार, आकृति एवं आयतन निश्चित होता है। अतः ऐसे पदार्थ को ठोस पदार्थ कहा जाता है तथा
पदार्थ के इस अवस्था को ठोस अवस्था कहा जाता है। तो जैसे ये कलम है, तो कलम क्या है? ठोस है। तो ठोस है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि इसके बीच जिसमें जो पार्टिकल्स ढेर सारा पाया जा रहा है, ढेर सारा कण पाया जा रहा है, इन कणों के बीच जो एक फोर्स लगता है, अदृश्य आकर्षण बल लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरमोलेकुलर फोर्स, अंतराण्विक बल। दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं सभी के पार्टिकल्स के बीच एक अदृश्य आकर्षण बल, जिसको कि हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, उस आकर्षण बल को बोलते हैं इंटरमोलेकुलर फोर्स या अंतराण्विक बल। तो वो अंतराण्विक बल यहाँ पर काफी मजबूत होता है ठोस पदार्थ में, जिसके परिणाम स्वरूप उसका आकार, आयतन, आकृति सब क्या होता है? निश्चित होता है। मतलब ये कलम है, यदि ये बेलनाकार है तो आज यदि बेलनाकार है तो 10 साल के बाद भी बेलनाकार ही रहेगा। इसका आकार बिना कोई टच किए, बिना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाए, बिना कोई अतिरिक्त बल लगाए, इसके आकार को, आकृति को, इसके आयतन हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जब आकार और आकृति चेंज नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली इसका जब लंबाई, त्रिज्या जब फिक्स्ड है तो आयतन भी क्या होगा? बेलन के आयतन के अनुसार से इसका आयतन भी निकाल लेंगे तो आयतन भी हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। चाहे अभी हम नापें इसका आयतन जितना भी हो, या जाकर के जो है कि हमको 5 साल के बाद भी नापेंगे तो आयतन उतना ही रहेगा जितना अभी है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ठोस पदार्थ के साथ जितना भी ठोस कोई पदार्थ है, जैसे मान ले ईंट है, तो ईंट का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई घनाभ के समान है, तो उसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अभी मकान में हम लगाए तो ईंट जाकर के जो है कि जितना लंबा चौड़ा मोटा है, यदि 100 साल के बाद वो मकान टूटता है तो वो लंबाई चौड़ाई उसका घटता बढ़ता नहीं है। कहाँ जाकर के जो है कि 100 साल में जाकर के ईंट एकदम पतला हो जाएगा, या नहीं तो ईंट काफी मोटा हो जाएगा खा पी करके, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ठोस पदार्थ का आकार, आकृति और आयतन तीनों हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो वैसे पदार्थ को हम लोग ठोस पदार्थ कहेंगे, और ये भौतिक अवस्था जो कहलाएगा उस पदार्थ का, उस अवस्था को हम लोग क्या कहेंगे? ठोस अवस्था कहेंगे। तो अवस्था हो गया ठोस अवस्था, जस्ट लाइक संज्ञा और विशेषण की तरह है, नाउन और एडजेक्टिव। तो नाउन यहाँ पर हमको हो गया ठोस पदार्थ, ये नाउन के रूप में हो गया, और उसका कैरेक्टर हो गया ठोस अवस्था, अर्थात उसका विशेषता बता रहा है। तो ये हो गया विशेषण और ये हो गया नाउन के रूप। तो जितना भी ठोस पदार्थ है उसके लिए लागू होगा ये। तो यहां पर जो है कि दैट इज शेप, साइज और वॉल्यूम, ये तीनों पदार्थ का क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा, निश्चित रहेगा, घटेगा बढ़ेगा कभी नहीं। लेकिन अब दूसरा का बात करते हैं हम लोग, द्रव पदार्थ। द्रव्य नहीं लिखना है, द्रव लिखना है। लिक्विड स्टेट, that type of substance in which acting intermolecular force among particles
is weak with respect to solid substance. From which shape and size of substance are not fixed, but its volume remains constant. So, such type of substance is called liquid substance. And physical state is called liquid state. वैसे प्रकार के पदार्थ जिसके कणों के बीच कार्य करने वाले अंतराण्विक बल ठोस के अपेक्षा कमजोर होता है, जिससे पदार्थ का आकार एवं आकृति निश्चित नहीं होता है। जबकि आयतन निश्चित होता है। तो ऐसे पदार्थ को द्रव पदार्थ कहा जाता है, परंतु इसके भौतिक अवस्था को द्रव अवस्था कहा जाता है। अब यहां पर क्या हो गया, शेप और साइज ये वेरिएबल होगा, परिवर्तनशील, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। और आयतन जो है, वॉल्यूम, ये क्या कांस्टेंट रहता है, फिक्स्ड है। तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं द्रव अवस्था को या द्रव पदार्थ को। तो द्रव पदार्थ में हम लोग क्या देखे कि इसके बीच जो कणों के बीच जो कार्य करने वाला अंतराण्विक बल है, वो ठोस पदार्थ के जो अंतराण्विक बल लग रहा था उसके तुलना में कमजोर होगा, जिसके परिणाम स्वरूप इसका आकार आकृति निश्चित नहीं है द्रव पदार्थ का, लेकिन उसका आयतन निश्चित होता है। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग
द्रव पदार्थ कहा जाता है और इसके भौतिक अवस्था को हम लोग कहते हैं द्रव अवस्था। इसका शेप और साइज वेरिएबल है और वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। सिंपल एग्जांपल के साथ समझिए, जैसे मान लीजिए हम लोग 5 लीटर पानी लेते हैं, तो जिस बर्तन में रखेंगे उस बर्तन का आकार हो जाएगा। घड़ा में रखेंगे तो घड़ा का आकार, सुराही में रखेंगे तो सुराही का आकार, बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी के आकार का हो जाएगा। लेकिन आयतन उसका फिक्स है कि 5 लीटर है तो 5 लीटर ही रहेगा। तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं, एक लाइन जोड़ सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सब्सटेंस डिपेंड्स, सॉरी वॉल्यूम नहीं कहिए, शेप एंड साइज डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर। मतलब द्रव पदार्थ का आकार एवं आकृति बर्तन के आकार एवं आकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, मतलब अपना कोई आकार आकृति नहीं होता, जिस बर्तन में रखेंगे उसी का आकार आकृति ग्रहण कर लेगा, लेकिन आयतन हमेशा क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। हम लोग देखते हैं तीसरा, गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था, सॉरी गैसीय पदार्थ, गैसियस substance that type of substance in which acting force among particles is very weak with respect to solid and liquid substance. So from which its shape, size and volume are not fixed. So such type of substance is called
gaseous substance, and its physical state is called gaseous state. वैसे प्रकार के पदार्थ जिसमें कणों के बीच कार्य करने वाले अंतराण्विक बल ठोस तथा द्रव पदार्थ के अपेक्षा काफी कमजोर होते हैं, जिससे पदार्थ का आकार, आकृति एवं आयतन निश्चित नहीं होता है। ऐसे पदार्थ को गैसीय पदार्थ कहा जाता है, जबकि भौतिक अवस्था को गैसीय अवस्था कहा जाता है। तो यहां पर हो जाएगा दैट इज शेप, साइज और वॉल्यूम, ये तीनों जो है वेरिएबल है। एंड डिपेंड ऑन कंटेनर। बर्तन पर निर्भर करता है, किस बर्तन में रख रहे हैं गैस को। छोटा सिलेंडर है तो उसमें छोटा आकार का आयतन हो जाएगा, आकार हो जाएगा, आकृति हो जाएगा, उसका आयतन हो जाएगा। बड़ा सिलेंडर है तो बड़ा आकार, आकृति हो जाएगा। इस प्रकार से कि ये तीनों चीज उसका क्या होता है, वेरिएबल। तो फिर से हम लोग समझ लें, कहता वैसे प्रकार के पदार्थ जिसमें कणों के बीच कार्य करने वाला अंतराण्विक बल जो है ठोस और द्रव पदार्थ की अपेक्षा काफी कमजोर होता है। अत्यंत कमजोर बल लग रहा है यहाँ पर, जिसके परिणाम स्वरूप उसका जो है मोलेकुल जहां तक क्या होता है बिखरने लगता है, उसका जो अणु है जहां तक कण जब बिखरने लगता है, इसलिए उसका अपना आकार, आकृति और आयतन निश्चित नहीं होता है। कोई ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स है नहीं, इसलिए उसका आकार, आकृति, आयतन वगैरह सब निश्चित नहीं है। तो वैसे पदार्थ को हम लोग कहेंगे गैसीय पदार्थ, और उसके भौतिक अवस्था को हम लोग कहेंगे गैसीय अवस्था। इसका शेप, साइज और तीनों वॉल्यूम तीनों वेरिएबल है, परिवर्तनशील है। और किस पर निर्भर कर रहा है, तो बर्तन पर निर्भर कर रहा है। जिस बर्तन में रखेंगे गैस को उस पर निर्भर करेगा।
चौथा, प्लाज्मा। That type of substance in which acting intermolecular force among its particles is stronger या strong with respect to liquid and weak with respect to solid substance is called plasma, and physical state is called plasma state, प्लाज्मा अवस्था। वैसे प्रकार के पदार्थ जिसमें कणों के बीच कार्य करने वाले अंतराण्विक बल द्रव पदार्थ की अपेक्षा मजबूत तथा ठोस पदार्थ की अपेक्षा कमजोर होता है, उसे प्लाज्मा कहा जाता है। तथा पदार्थ के भौतिक अवस्था को प्लाज्मा स्टेट कहा जाता है, प्लाज्मा अवस्था कहा जाता है। इसमें एग्जाम्पल मैग्मा ऑफ वोल्केनो, ज्वालामुखी का लावा जो निकलता है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य इत्यादि। तो ये सब पदार्थ जो है प्लाज्मा अवस्था कहलाएगा, जिसमें अंतराण्विक बल जो है ठोस अवस्था की अपेक्षा कमजोर होगा और द्रव अवस्था की अपेक्षा मजबूत होगा। तो वैसे इस पदार्थ को कहेंगे प्लाज्मा और उसका फिजिकल स्टेट कहलाएगा प्लाज्मा स्टेट। एग्जाम्पल यहाँ पर है वोल्केनो से निकलने वाला जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है उससे निकलने वाला जो मैग्मा है, लावा, वो, और साइटोप्लाज्म कोशिका में जो पाए जाने वाला लिक्विड है वो सब क्या है, प्लाज्मा स्टेट में पाया जाता है।
एक और है, जस्ट देख रहे हैं, पांचवा, सुपर कूल्ड सॉलिड सब्सटेंस, अतिशीतित ठोस पदार्थ, that type of when at very low temperature and very high pressure any solid substance is kept, then its particles work as one atom after joining. Then such substance is called super cooled solid substance. Its physical state is also called Bose-Einstein condensed state. जब किसी ठोस पदार्थ को अत्यंत निम्न तापक्रम तथा उच्च दाब पर रखा जाता है, तब उसके सभी कण संयुक्त होकर एक परमाणु के तरह कार्य करने लगता है। तो उस पदार्थ को अतिशीतित ठोस
कहा जाता है। इसके भौतिक अवस्था को बोस-आइंस्टीन कंडेंस्ड स्टेट भी कहा जाता है। मतलब जब कोई ठोस पदार्थ है उसको यदि हम लोग काफी निम्न तापक्रम पर और उच्च दाब पर इसको पूरा दबा रहे हैं और टेम्परेचर काफी लो कर दें, तो कहता है इसका पार्टिकल सब मिलकर के यदि एक परमाणु की तरह कार्य करना चालू कर दे तो उस पदार्थ को हम लोग अति शीतित ठोस कहेंगे और इसके भौतिक अवस्था को हम लोग बोस-आइंस्टीन कंडेंस्ड स्टेट भी कहा जाता है। तो ये था पदार्थ का पांचों प्रकार भौतिक अवस्था के आधार पर। अब अगले क्लास में कुछ और अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे। तब तक तत्काल इतना ही।